हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीनियस जीके स्टार्स। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम भारत की संविधान सभा से रिलेटेड टॉप 30 क्वेश्चन इस वीडियो में हम कवर करेंगे। सो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आने वाले सभी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि आपको इनमें से किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता है तो अपना आंसर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। सो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, भारत में संविधान सभा का विचार किसने दिया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने 1922 में संविधान सभा का विचार दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजों ने संविधान सभा की बात को कब स्वीकार किया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अगस्त प्रस्ताव 1940 को। गांधी जी ने अगस्त प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया था क्योंकि इसलिए अंग्रेजों ने कहा था संविधान हम सारे इंडियंस नहीं रखेंगे, इसलिए गांधी जी ने अगस्त प्रस्ताव को रिजेक्ट कर दिया था। गांधी जी ने कहा था संविधान सभा हमारे लिए बन रही है, भारत का संविधान हम इंडियंस मिलकर बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत हुआ था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन 1946 के तहत संविधान सभा का गठन हुआ था। कैबिनेट मिशन के 3 सदस्य थे, सर स्टेफर्ड क्रिप्स, और दूसरे थे एबी अलेक्जेंडर, और तीसरे थे पैथिक लॉरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के अस्थायी सदस्य कौन थे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। 9 दिसंबर 1946 को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी सदस्य के रूप में चुने गए थे और ये सबसे बुजुर्ग सदस्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के गठन के समय उसमें कितने सदस्य थे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 389 सदस्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के स्थायी सदस्य के रूप में किसे चुना गया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के स्थायी सदस्य के रूप में चुने गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, जवाहरलाल नेहरू। और उद्देश्य प्रस्ताव को कब पास किया गया था? तो इसको पास किया गया था 22 जनवरी 1947 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संविधान सभा में कहाँ से चुने गए थे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, बम्बई से। और पहले ये बंगाल से चुने गए थे, लेकिन वो वाला हिस्सा पाकिस्तान में चला गया था और फिर बाद में बम्बई से संविधान सभा में चुने गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान निर्माण के लिए कितनी समितियां बनाई गई थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 13 समितियां। संविधान निर्माण के लिए 13 समितियां बनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, BN राव। इनका पूरा नाम है बेनगल नरसिंह राव और ये संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, केवल संवैधानिक सलाहकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा का प्रारूप किसने तैयार किया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, BN राव। संविधान सभा का प्रारूप तैयार किया था VN राव। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 29 अगस्त 1947 को। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा में कुल कितने अधिवेशन हुए थे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, कुल 12 अधिवेशन। संविधान सभा में कुल 12 अधिवेशन हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा में एकमात्र मुस्लिम महिला कौन थी?
इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, बेगम आयाज रसूल। संविधान सभा में एकमात्र मुस्लिम महिला थे, बेगम आयाज रसूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के संचालन समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रांत संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रांतों और देशी रियासतों को इकट्ठा करके मजबूत बनाना, इसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा में संघीय समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, पंडित जवाहरलाल नेहरू। संविधान सभा में संघीय समिति के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा में किस देशी रियासत ने के प्रतिनिधियों ने भाग नहीं लिया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, हैदराबाद। संविधान सभा में देशी रियासत हैदराबाद के प्रतिनिधियों ने भाग नहीं लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधियों ने भाग नहीं लिया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, हैदराबाद। संविधान सभा में हैदराबाद के प्रतिनिधियों ने भाग नहीं लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसने की थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 15। संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या थी 15। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निर्माण में कितना समय लगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। भारतीय संविधान के निर्माण में समय लगा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा में अंतिम बैठक हुई थी, 24 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान को कब पारित किया गया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को पारित किया गया था, 26 नवंबर 1949 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान को कब लागू किया गया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को लागू किया गया था, 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक संबंधी परामर्श समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, HC मुखर्जी। अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष थे HC मुखर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय ध्वज से संबंधित तदर्थ समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राष्ट्रीय ध्वज से संबंधित तदर्थ समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा को एक जाति की संस्था किसने कहा था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, विंस्टन चर्चिल। संविधान सभा को एक जाति की संस्था कहा था विंस्टन चर्चिल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा को हिंदुओं की संस्था किसने कहा था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, लॉर्ड साइमन ने। संविधान सभा को हिंदुओं की संस्था कहा था लॉर्ड साइमन ने। सो फ्रेंड्स, यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।